नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 19 मई 2026 के 15 मोस्ट टाइम भी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये इंडिया का एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम समय में आपको हर दिन के 15 क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं और अगले दिन के 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान हाल ही में दिया है वो देश है स्वीडन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो स्वीडन सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक राजकीय सम्मान जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये अवार्ड का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार है स्वीडन का। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो कि खुद भी एक वैश्विक रिकॉर्ड है। यह पुरस्कार किसी भी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और यह सम्मान उन्हें मई 2026 में उनकी जो स्वीडन गोथेनबर्ग यात्रा है उसके दौरान भारत स्वीडन के मजबूत आर्थिक और तकनीकी संबंधों के लिए दिया गया है। जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जियो के नए एमडी बन गए हैं आकाश अंबानी। जियो प्लेटफॉर्म ने आकाश अंबानी को 9 अप्रैल 2026 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी नियुक्त किया है। यह शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन कंपनी के आगामी बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की तैयारियों के बीच में किया गया है। आकाश अंबानी जून 2022 से टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन के रूप में भी कार्यरत तो है ही, और वे 2014 से रिलायंस जियो के बोर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ही 5G, AI और डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार में मुख्य भूमिका निभाई है। जियो प्लेटफॉर्म्स के एमडी के रूप में वे रिलायंस के पूरे डिजिटल साम्राज्य जिसमें माई जियो, जियो सिनेमा, जियो सावन आदि का संचालन और नेतृत्व करेंगे। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये जो एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप है उसमें भारत ने कुल पदक जीते हैं 27 यानी कि 27। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप 1 से लेकर 16 मई 2026 तक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई थी। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, 6 रजत पदक और 12 कांस्य पदक शामिल है। अगर ये 27 पदकों की बात करें तो इसमें से 14 पदक लड़कियों ने और 13 पदक लड़कों ने जीते हैं, जिसमें भारत की अंडर 15 लड़कियों की टीम ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 5 कांस्य शामिल है। और अगर बात करें लड़कों की टीम ने तो उन्होंने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य शामिल है। और साथ ही लड़कियों की टीम ने पहला स्थान भी हासिल किया था। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अदरक मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो अदरक मिशन है इसे शुरू किया है मिजोरम ने। मई 2026 की अपडेट के अनुसार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, ये जो मई 2026 में हेनली की रिपोर्ट आई है उसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्रम है 78। दोस्तों, जो लास्ट रैंक आई थी उसमें भारत का नंबर था 75 यानी कि 75, लेकिन अब हो गया है 78।
बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट नंबर पे है अफगानिस्तान। हाल ही में अली फली कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अली फली कादिम नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इराक के। साथ ही दोस्तों, अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने अप्रैल महीने के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो अप्रैल मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसे आप अवश्य देख लेना। भारत की पहली एआई संचालित फिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो फिजिटल है, ये फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल और डिजिटल को मिला के फिजिटल बनाया है और यही फिजिटल बैंकिंग ब्रांच का इनॉग्रेशन किया गया है असम में। दोस्तों, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ली है और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सीबीएसई ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने जो भाषा अनिवार्य की है उनकी संख्या है 3 और इसमें से 2 मूल लैंग्वेज होगी और बाकी की जो होगी उसमें आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को भी ले सकते हो। किस देश के लीडेन विश्वविद्यालय ने भारत को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए हैं? तो दोस्तों, ये जो चोल ताम्रपत्र है वो भारत को गिफ्ट किए हैं नीदरलैंड ने। यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र 16 मई 2026 को हैग के पीएम नरेंद्र मोदी और डच पीएम रॉब जेटन की उपस्थिति में भारत सरकार को लौटाए गए हैं। इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र, जिनका कुल वजन 30 किलोग्राम है, जो कि राजा राजेंद्र चोल प्रथम की शाही मुहर वाली कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। ये लिंडेन पट्टों के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिनमें तमिल और संस्कृत भाषा में चोल साम्राज्य के प्रशासन, समुद्री शक्ति और धार्मिक सद्भावना के शिलालेख अंकित है। इनमें राजा राज चोल प्रथम के उस मौखिक वादों के दस्तावेजीकरण है जिसके तहत उन्होंने नागपट्टिनम के एक बौद्ध विहार यानी कि मठ के लिए अनाईमंगलम गांव का राजस्व दान किया था। इन ताम्रपत्रों को वर्ष 1700 के आसपास एक डच मिशनरी द्वारा भारत से नीदरलैंड ले जाया गया था और भारत वर्ष 2012 से इसकी वापसी के लिए प्रयास कर रहा था। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हो गए हैं फ्रेडरिक सोएज। भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला किस संस्थान में शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये जो CCUS फील्ड प्रयोगशाला है इसे शुरू की गई है IIT बॉम्बे में। हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने रोटेशनल फॉर्म के रूप में वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जो 8 बड़ी अपील की थी उसमें से ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का भी जिक्र किया गया था और इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ऐसा ही एक अभियान लागू किया था और अब ये दोबारा अन्य एक राज्य है जिसने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है रोटेशनल रूप में और वो राज्य है त्रिपुरा। इटालियन ओपन 2026 की महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो इटालियन ओपन 2026 है इसको महिला सिंगल्स का खिताब को जीत लिया है यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने। साथ ही दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च का कंबाइन वीडियो जिसमें हमने 3 महीने के मोस्ट एमपी 600 एमसीक्यू करवाए हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर्स पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी।
और अगर आपको इन सभी मंथ के वीडियो इंडिविजुअल चाहिए तो वो सारे भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं। तो दोस्तों ऐसे मंथली वीडियो भी आप अवश्य देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वालिटी वीडियो है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। भारतीय नौसेना ने कहा अपने प्रमुख नौसेना नौकायान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये जो भारतीय नौसेना ने अपने नौसेना नौकायान केंद्र का उद्घाटन है वो किया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इसका उद्घाटन किया है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये जो अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन है इसके गठन को मंजूरी दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? भारतीय नौसेना ने कहा अपने प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया है। और आखिरी सवाल, हाल ही में अलीफ अली कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है आपके सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो मनाया जाता है 18 मई को। भारत किस देश से गुजरात तक गहरे पानी की गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों ये गहरे पाइपलाइन की योजना भारत बना रहा है ओमान के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये यूसीसी बिल प्रारूप को मंजूरी मिली है असम से। 2026 रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है इसे पा लिया डॉक्टर कृति के करंथ ने। उबर ने भारत में अपने पहले डेटा सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उबर ने भारतीय डेटा सेंटर के लिए साझेदारी की है अदानी समूह के साथ। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व एड्स वैक्सीन डे है वो मनाया जाता है 18 मई को, और विश्व एड्स दिन मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत ने किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 दिसंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने चीनी के निर्यात पर। मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर हो गया है 15%। 2026 के बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड था उसमें मुख्य अभिनेता बने हैं स्टीफन ग्राहम। गुजरात के किस मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर हाल ही में अमृत पर्व का आयोजन किया गया था? तो ये जो अमृत पर्व है इसका आयोजन किया गया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी पहली शाखा खोलने वाला सीटीबीसी बैंक किस देश से संबंधित है? तो ये जो सीटीबीसी बैंक है जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला है वो है ताइवान का। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? तो जो मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है वो बनने वाला है तमिलनाडु में। भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो ये जो काल भैरव ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है उसका उत्पादन हो रहा है पुर्तगाल में। भारत और किस देश के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो ये जो एलपीजी सप्लाई भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा है उसको शुरू किया गया है दिल्ली में। तो ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसको काफ़ी डिटेल में और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया था, और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी काफ़ी हमने आपको बताए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। आपको बस हर रोज़ सुबह 8 बजे
इस चैनल का वीडियो जो कि सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय का होता है उसको हर रोज देखने की एक आदत लगानी है और यही आदत एक दिन आपकी जीतने की वजह बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।